अगर हम देखेंगे ना आज की टाइम पे हर एक घर में लीक होता है, लेकिन लीक में दो पैटर्न होते हैं। एक लीक जब भी वॉल को स्टार्ट होता है ना, वो बॉटम से स्टार्ट होता है। तो बॉटम का लीक क्या होता है और जो सेंटर में लीक होता है वो क्या होता है, दोनों चीजें हमें समझना है। जब भी लीक कहीं पे होता है तो इसके इंडिकेशंस को पकड़ना पड़ता है। अगर इंडिकेशंस आपने पकड़ा तो आप एक्सपर्ट्स में माना जाएंगे और आप बहुत अच्छे हद तक काम कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि लो जी लीक डिटेक्टर मशीन आई है। तो मैं फिर से एक बार कहूं कि वो इंडिया के अंदर अभी भी कामयाब नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लीक है वो लीक नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। इंडिया के अंदर जो लीक है वो मैक्सिमम बॉटम्स के अंदर होते हैं, बाथरूम के बॉटम्स में अंदर होते हैं। तो बॉटम्स के अंदर क्या लीक होता है, वो होता है हमारे मैक्सिमम SWR पाइप फेल। तो यहाँ पे जो काम किया गया है मुझे नहीं पता कब और किसने किया है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन गलती जो यहाँ पे थी वो ये थी कि यहाँ पे बाथरूम का फ्लोर ट्रैप ये है, ये वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये बाथरूम का फ्लोर ट्रैप है। ये वॉश बेसिन की पाइप इस पे डाली है और ये डाली है इस पे वहां से लॉन्ड्री की पाइप यहाँ पे ला के रखी है इसके साथ। और जब इसको फिर कवर किया गया था अंदर से तो वो निकाला गया है। जब भी यहाँ से पानी आ रहा है तो उसके बाद उसको लीक होना स्टार्ट होता है, ये यहाँ से ही लीक होता है। और दूसरा लीक बाथरूम के अंदर कहाँ पे होता है कि वो है EWC यानी कि इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट के वहां पे लीक होता है आउटपुट में, और साथ ही साथ हॉकी के साइड जहां से हम फ्लश टैंक का पाइप लगाते हैं। दो जगह मैक्सिमम हमें हमारे घरों के अंदर लीक होता है। और तीसरा कॉज जो लीक का होता है वो होता है टाइलिंग फेल होना। टाइलिंग के अंदर अगर गैप पड़ी तो वो लीक हो सकता है, उस सूरत में भी लीक होता है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में बॉटम में लीक है ना, तो आपको पहले ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो उसके बाद आप इसको तोड़ सकते हो। यहाँ पे हमें तोड़ने की मजबूरी इसलिए पड़ी, हम यहाँ पे भी नहीं तोड़ते कि हम यहाँ पे कवर करते, लेकिन यहाँ पे एक गलती थी कि एक तो ये वाली पाइप जो है यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर ट्रैप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी बात कि ये 3 इंची की पाइप जो है ये सीधा लाके फ्लोर ट्रैप पे छोड़ा था। तो अगर हम इसको कुछ ट्रीटमेंट करने जाते तो या तो हमें यहाँ पे 4 इंची की टी लगाना था, तब यहाँ पे मुश्किल हो जाता। तो जब हमने यहाँ पे सोचा था ट्रीटमेंट करने के लिए, लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम इसको इतना तोड़ेंगे एक दो टाइल। तो फिर मालिक ने कहा नहीं, अब पूरा बाथरूम को तोड़ दो फ्लोर और नया सिरे से लगा देंगे। तो अगर आप घर कहीं पे भी काम करते हो ना या कराते हो ना काम, तो मेहरबानी करके ये वाले जुगाड़े ना करें। सीधा इसको टी के साथ कनेक्ट करें, पाइपलाइन प्रोफेशनली पाइपलाइन लगा के रखें, जिसमें कल को कस्टमर को नुकसान ना उठाना पड़े। और जहां कहीं पे भी हम बाथरूम ग्राउंड फ्लोर में बनाएंगे तो कम से कम 1 फीट हमें कंक्रीट का पूरा फिलिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे नसीब की बात यह है मकान मालिक के लिए, इसने स्टोन फिलिंग किया है, इसने पत्थर वाली फिलिंग किया है बाथरूम के अंदर, इसलिए बाथरूम नहीं धसा है। अदरवाइज यहाँ पे लैंड डेंस हो जाता है। इन जैसे जो लीक होता है बाथरूम के नीचे हमें नहीं दिखता है, हमें ऊपर से लगता है सरफेस बड़ी अच्छा है, लेकिन लीक होता है बाहर से। तो उस सूरत में क्या होता है कि मकान को डेंस होने का खतरा रहता है अंदर ही अंदर, यानी कि जमीन हमारा दब जाता है अंदर, क्योंकि जमीन खोखला हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे खोदेंगे तो यहाँ पे पत्थर है, और पत्थर के साथ जो भी हमारा ये सेंड होगा या डस्ट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है इससे। तो ये यहाँ पे एक ही चीज का फायदा है कि यहाँ पे इसने बड़ाई किया है पत्थर का। तो वो एक बेनिफिट है। जब हम मकान बनाते हैं ना तो हम कूड़ा कचरा सारा बाथरूमों के अंदर लगाते हैं, उसके बाद लीक हो जाता है। लीक होने के बाद फिर फलाप होना का टाइम है। तो बराई मेहरबानी अगर कहीं पे भी काम करोगे ना तो ये वाला जुगाड़ कम से कम ना करें। यहाँ पे आप अच्छी से प्रॉपर तरीके से मल्टीपल फ्लोर ट्रैप का इस्तेमाल करें। और ये वाली कनेक्शन जो है मैक्सिमम जगहों पे हम ये गलतियां करते हैं कि 3 इंची की पाइप लगा के रखते हैं इस पे। इन इन गलतियों को नहीं करना है, थोड़ा हम सोच समझ के काम करना है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि सोच समझ के काम करो, जिससे आने वाले टाइम पे हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये लीक जो यहाँ पे था ना, ये बॉटम में लीक, तो इसका मेन कॉज ये होता है कि SWR का फेल होना। SWR करने का सही तरीका क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं SWR पे, वो जाके आप लोग चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।